ये बात है 2014 की। उस टाइम पे मेरे मामा के पास एक स्मार्टफोन था। उन दिनों किसी के पास स्मार्टफोन होना एक बहुत बड़ी बात होती थी और मैं जब भी नानी के घर जाता था तो मेरे मामा के फोन में हमेशा कैंडी क्रश ऐसे गेम्स को खेला करता था। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे एक गेम दिखती है जिसका नाम था शैडो फाइट 2। उस गेम को जब मैंने पहली बार खेला था तो मैं लिटरली स्किन के साथ हुक हो गया था। वो गेम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उस टाइम पे एक ऐप आता था जिसका नाम था शेयर इट। मैंने उसे यूज किया और मैंने मम्मी के फोन में उसे ट्रांसफर किया। जिसके बाद मैं स्कूल से जब भी घर आता था मैं मेरी मम्मी के साथ लड़के उनका फोन छीन के गेम खेलना शुरू कर देता था। और मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझे ये बोलते थे कि तुझे इस गेम से नशा हो चुका है। और सच में मुझे इस गेम से नशा हो चुका था। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये गेम था इतना इंटरेस्टिंग। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो असल में दुनिया का बेस्ट वॉरियर होता है, लेकिन वो एक वर्दी ओपोनेंट ढूंढते ढूंढते ऐसे जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से 6 डीमंस रिलीज हो जाते हैं। और वो 6 डीमंस इसके आइडेंटिटी, इसकी बॉडी, इसका सोल सब कुछ छीन लेते हैं। जिसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट शैडो बन जाता है और उसके लाइफ का एक ही पर्पस है, वो इन 6 डीमंस को हराएगा। लेकिन इसके अंदर भी कैच था, आपको डेली हर दिन 5 चांसेस मिलेंगे। अगर वो 5 चांसेस में आप मेन विलेन को नहीं हरा सकते हो तो आपको 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा। उन दिनों शैडो फाइट 2 का क्रेज एक अलग लेवल पे ही था। स्कूल्स के पुलकर के अंदर लिटरली शैडो फाइट 2 के बारे में ही बात हो रही थी, जहाँ पे कोई बंदा बोल रहा था कि मैं टाइटन तक पहुंच चुका हूँ, कोई बंदा बोल रहा था कि मेरा मैजिक अनलॉक हो चुका है, कोई बंदा बोल रहा था कि मैंने ये वाला आर्मर खरीद लिया है। और उन दिनों शैडो फाइट 2 था भाई वैसा गेम। जैसे आज भी अगर आप किसी भी मेरे एज के इंसान से पूछ लोगे क्या तूने शैडो फाइट 2 कभी खेला है, तो वो 100% बोलेगा हाँ मैंने अपने मम्मी पापा के फोन में खेला है। लेकिन फॉरवर्ड टू 2026 आज के टाइम पे इस गेम का कोई हाइप बचा ही नहीं है। मानो कोई इस गेम के अंदर अब इंटरेस्टेड ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गेम लिटरली आज से 10 साल पहले इतना पीक कर रहा था, सारे लोग इसके दीवाने थे, लेकिन आज के टाइम पे इसे कोई पूछता ही नहीं है। देखो इसके पीछे ना कुछ रीजंस है। रीजन नंबर 1 है शैडो फाइट 2 का कंपनी केकी। असल में देखो शैडो फाइट 2 फेमस क्यों हुआ था, क्योंकि केकी ने पहले इसे एक ब्राउजर गेम की तरह लॉन्च किया था। जिसके बाद ये इतना ज्यादा फेमस हुआ, केकी ने इसे एंड्रॉइड और iOS के लिए लॉन्च कर दिया। जिसके बाद लोगों ने शैडो फाइट 2 को बहुत ज्यादा डाउनलोड किया और बहुत मजे से खेला। और सबसे तगड़ी बात ये थी कि ये लिटरली किसी भी फोन में चल जाता था। अगर किसी फोन में COC भी नहीं चलता है, उस फोन में भी आप कैसे ना कैसे करके शैडो फाइट 2 खेल सकते थे। और इसका ग्राफिक तो नेक्स्ट लेवल पे ही था। हर एक मूव फिजिक्स को फॉलो करता था, हर एक मूव करने के बाद वो इम्पैक्ट फील होता था। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा डाउन साइड आता है, प्राइसिंग। आपको लिटरली बहुत सारी चीजें इस गेम के अंदर खरीदना पड़ता था। अगर आपको 1-2 घंटा लगातार इस गेम को खेलना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको जल्दी से जल्दी आर्मर खरीदना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप जल्दी से जल्दी लेवल अप करना चाहते हो अपने वेपन्स को, फिर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। हर जगह से केकी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कोई गलत चीज नहीं है। वो अगर चाहते तो इसको वो और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज किया पता है? इस गेम को ही उन्होंने शट डाउन कर दिया। इवन दो इट वाज सो पॉपुलर, उन्होंने क्या लॉन्च किया? शैडो फाइट 3। क्योंकि सारे गेमिंग कम्युनिटी के लोग 3D गेम्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। और वहीं पे शैडो फाइट 3 जब लॉन्च होता है तो वे डिजास्टर था। क्यों पता है? क्योंकि इसके अंदर जो मेन एलिमेंट था शैडो का, वो ही गायब हो गया। इस गेम के अंदर सारी चीजें बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तो लगता है, लेकिन वो 2D के अंदर जो शैडो फाइट की रियल फीलिंग आती है हर पंच मारने के बाद, वो इसके अंदर फील नहीं होती है। वो रॉनेस फील नहीं होती है, वो स्मूथनेस फील नहीं होती है। और सबसे गंदी बात, अगर आपका फोन 2 GB रैम का है तो आप उस फोन के अंदर इस गेम को खेल नहीं सकते हो। एंड यही केकी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि शैडो फाइट 2 का मेन कस्टमर्स कौन था? ऐसे छोटे छोटे फोन जिसके अंदर बहुत कम रैम हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी मार्केट के अंदर एंट्री नहीं की। और इस गेम के अंदर बस यही प्रॉब्लम नहीं था। इसके अंदर अगर आपका मैच मेकिंग होता है तो कभी कभार आपके ओपोनेंट में कुछ ऐसे प्लेयर्स आ जाएंगे जो पे टू विन होते थे और आपको लिटरली 2-3 मूव्स के अंदर वो KO कर देंगे। इट इज सो अनफेयर कि आप लिटरली इस गेम को फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे। प्लस कभी कभार आप लिटरली इस गेम से डिस्कनेक्ट ही हो जाओगे सर्वर प्रॉब्लम बोल के, और आप अपने ट्रॉफीज लूज कर दोगे इवन दो आप वाईफाई पे खेल रहे हो और आपका इंटरनेट टंच है। और यहीं से इसका डाउनफॉल का दूसरा रीजन आता है, स्टेमिना प्रॉब्लम। आपको भी याद होगा जब आप छोटे थे और आपके पास पर्सनल फोन नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे मम्मी का फोन जब आप लेते थे और आप लगातार जब 5 गेम हार जाते थे तो आपके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी जिसे मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि ये मैं भी फेस करता था। क्योंकि फिर से 1 घंटा बाद मम्मी का फोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। और यही शैडो फाइट 2 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। स्टैमिना इतनी कम होती थी कि आप लिटरली मन भर के खेल ही नहीं सकते हो। आपको हमेशा मिडिल में गैप लेना पड़ता था। कभी कभार मुझे ये लगता था कि ये जानबूझ के बनाया गया है ताकि लोग एडिक्ट ना हो। फिर मुझे पता लगा कि इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए इस सिस्टम को अपने
गेम के अंदर डाला है। लेकिन 2017-18 आते आते मार्केट में ऐसे गेम आ चुके थे जिसमें आपको बिना किसी स्टेमिना प्रॉब्लम के आप लिटरली उसको घंटों तक खेल सकते थे, जैसे फ्री फायर और पबजी। उस टाइम पे ये सब गेम्स एक ही चीज पे थ्राइव कर रहे थे। बाकी गेम्स जैसे सीओसी और शैडो फाइट 2 चीजें जैसे स्टेमिना और कॉइन्स पे डिपेंड होते थे कि आप कितना देर खेल सकते हो, लेकिन बैटल रॉयल गेम्स के अंदर आप अनलिमिटेड खेल सकते हो। प्लस इसके अंदर एक और पॉजिटिव चीज थी, मल्टीप्लेयर। आप किसी के भी साथ कहीं भी बात कर सकते हो और उनके साथ इंटरेक्ट करके खेल सकते हो। और यही इसका डाउनफॉल का तीसरा रीजन है, मल्टीप्लेयर का ना होना शैडो फाइट 2 के अंदर। असल में आपको भी पता है शैडो फाइट 2 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन शैडो फाइट 2 के अंदर हम हमेशा जो मेन विलेंस होते थे वो कंप्यूटराइज्ड होते थे, वो एआई होता था, जिस वजह से वो ह्यूमन लाइक इमोशन फील नहीं होता है। कंपेयर टू दैट अगर आप फ्री फायर और पबजी के अंदर कस्टम खेलोगे तो उसके अंदर आपको ये फील आ जाएगा कि हाँ, मैंने सच में एक इंसान को हराया है, उसका एक अलग ही एड्रेनलिन रश मिलता है। लेकिन वो चीज शैडो फाइट 2 के अंदर फील नहीं होता है। 1 घंटा अगर आप शैडो फाइट 2 खेलोगे तो आपका दिमाग दर्द करने लगेगा, आपको गुस्सा आ जाएगा कि मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। कंपेयर टू दैट अगर आप बैटल रॉयल गेम्स खेलोगे वो एड्रेनलिन रश फील होगी, क्योंकि ऐसे गेम्स 3D थे, प्लस इनके साउंड इफेक्ट्स इतने तगड़े होते थे कि आपको ऐसा लगता था कि आप बैटल अरीना के अंदर ही हो। और यहीं से इसका डाउनफॉल का चौथा रीजन आता है, शैडो फाइट 2 को कभी एक्सटेंड ही नहीं किया गया। देखो क्लैश ऑफ क्लैंस भी शैडो फाइट 2 के साथ ही फेमस हो रहा था। 2018 आते आते शैडो फाइट 2 का टाउन हॉल 12 बहुत लोगों ने अचीव कर लिया था। और उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, उन्होंने ये नहीं किया कि हम फिर से गेम को रिबूट करते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस पार्ट 2 रिलीज करते हैं। नहीं, उन्होंने क्या किया, गेम को एक्सटेंड किया, नेक्स्ट टाउन हॉल रिलीज कर दिया, फिर नेक्स्ट टाउन हॉल रिलीज कर दिया, और आज करते करते टाउन हॉल 17-18 तक पहुंच चुका है। लेकिन शैडो फाइट 2 के साथ ये कभी हुआ ही नहीं। इन लोगों को लालच आ चुका था, उन्हें ये लग रहा था कि लोग मेरे गेम को खेलेंगे नहीं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी, क्योंकि शैडो फाइट 2 को असल में वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जिनके फोन के अंदर दूसरे गेम्स नहीं चलते हैं। वो अगर उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करते और अपने गेम को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करते, एक और स्टोरी लाइन एड ऑन करते, उसके साथ मल्टीप्लेयर्स को ऐड करके वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे, ऐसा गेम प्लान बनाते, तो शायद आज शैडो फाइट 2 और भी ज्यादा फेमस होता। लाइक अगर आप शैडो फाइट 2 के लास्ट चैप्टर तक गए हो तो आपको भी पता होगा टाइटन को हराने के बाद उस गेम के अंदर कुछ बचता नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप फिर से एक और स्टोरी लाइन में चले जाते तो सोचो वो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती। लेकिन शायद केकी को ये चीज समझ में ही नहीं आई, उन्हें बस पैसों से मतलब था, उन्हें लिटरली लालच आ चुका था। इसी वजह से उन्होंने शैडो फाइट 3 को बहुत ज्यादा पैसे लगा के लॉन्च किया, और लिटरली ये गेम शैडो फाइट 2 के पॉपुलैरिटी का हाफ भी टच नहीं कर पाया था, क्योंकि ये कैसे ही कर पाएगा। हम ऐसे फोन्स में शैडो फाइट 2 को खेलते थे जिसके अंदर आधे से ज्यादा गेम्स हम जब डाउनलोड करते थे तो लास्ट में जाके इंस्टॉल होते वक्त हमें दिखा दिया जाता था नॉट इंस्टॉल्ड। शैडो फाइट 2 को ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करना चाहिए था, क्योंकि यही बॉटम क्रीम है। लेकिन उन्होंने हाई लेवल ऑडियंस को ट्राई किया और उनको ये गेम बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, जिस वजह से आज के टाइम पे शैडो फाइट 2 की जो लेगेसी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। एक टाइम था जब शैडो फाइट 2 was one of the peakest game ever existed, लेकिन आज के टाइम पे जो शैडो फाइट गेम्स चल रहे हैं वो कभी उस फीलिंग को रिक्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। पर्सनली मैं अगर कहूँ तो शैडो फाइट 2 बस एक गेम नहीं था, वो लिटरली मेरे चाइल्डहुड का एक सुनहरा पार्ट था जिसे मैं हर टाइम याद करता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करके जाना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके साथ भी ये होता था कि आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो और लास्ट में जाके ये दिखा दिया जाता था कि ऐप नॉट इंस्टॉल्ड, या फिर दिस ऐप इज नॉट सुटेबल फॉर योर डिवाइस।